हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 ऑफ योर बुक। इसमें जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, प्रोपोर्शनेट कैपिटल था, उसमें हम लोग ने समझा था कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन एंड न्यू पार्टनर हैज़ टू ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नाउ इन द सेम मैनर हम लोग को यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन दी है कि एक्स एंड वाई आर ओल्ड पार्टनर शेयरिंग इन 1:2 and a new partner Z is admitted for 1/5 share and he has to bring a capital equal to 1/5 of the combined capital of X and Y. ध्यान दीजिएगा, combined capital of X and Y. This is not the proportionate capital. This is the similar type of adjustment but in a different manner. ठीक, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। ये अभी हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो प्रोवाइडेड नहीं होती है क्वेश्चन में एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट कि कितने कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, सो द एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड इज he has to bring the capital equal to 1/5 of the combined capital of X and Y. That means after doing all the adjustments of the capital of X and Y जो हम लोग पीसीए में करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, दैट इज बैलेंस उतारना, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर कोई पार्टनर एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है उसको एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल आती है बैलेंसेस, उन कैपिटल को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं और उस एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करने पर जो कैपिटल आएगी उस कंबाइंड कैपिटल का 1/5 हम करेंगे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे आएगी। सो हम लोग इसको करेंगे जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो में अगर आप देखो तो एनपीएसआर में कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है। न्यू पार्टनर जो है एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, दैट इज नथिंग इज प्रोवाइडेड कि वो किस तरह से अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, दैट मींस इट इज अ सिंपल केस। फर्दर सैक्रिफाइसिंग भी यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा जो ओल्ड रेशियो है 1:2। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आपको 36,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 है, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई 1,50,000 एंड 3 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली, कैश प्रोवाइडेड इनटू द बिजनेस इंस्टेड ऑफ बैंक, कैश 20,000 का है, डेटर्स आपका 40,000 जिसके ऊपर ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 500 रुपीस का, स्टॉक आपका 1,20,000, फर्नीचर 30,000, प्लांट 2,72,500 एंड पेटेंट्स ऑफ 8,000 रुपीस आर प्रोवाइडेड टू यू इन द क्वेश्चन। फर्दर एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? फर्म में गुडविल की वैल्यू है 60,000 की, फर्म्स गुडविल गिवन है आपको, इसमें आपको Z का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि Z लेकर के आ रहा है प्रीमियम का पैसा कि नहीं लेके आ रहा है। सो यहाँ लिखा है कि Z ब्रिंग हिज शेयर, वो अपने शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर कैपिटल जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो उसको ले करके आ रहा है बिजनेस में, ये यहाँ बता दिया। तो उसका शेयर है 1/5 और 60,000 फर्म्स गुडविल है, उसमें उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे 12,000 और उसको सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Provision for bad and doubtful debt raised by rupees 1,500. Provision for bad and doubtful debt is a liability. अगर इसको हम लोग रेज कर रहे हैं तो लाइबिलिटी की इंक्रीमेंट हो रही है 1,500 से। पेटेंट्स वैल्यूलेस हैं, आपके जीरो हो जा रहे हैं, डिक्रीज इन एसेट। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 10%, अगेन डिक्रीज इन एसेट। आउटस्टैंडिंग इंक्रीजेस बाय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको यहाँ प्रोवाइडेड है 4,000 का, उसको इंक्रीज करना है बाय रुपीज 6,000, दैट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी। And 2,500 is provided for unforeseen liability, another type of liability that is an unforeseen liability. So इसको accounted करना है, account for करना है, and that is why this is also increase in liability, जिसको हमें record करना है। फर्दर हमको बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमको फॉलो करना है। हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 1,500 इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी है। सो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे टू पीबीडी अकाउंट। आप पूरा लिखिएगा, हर क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। पीबीडी रेस कर रहे हैं 1,500 से 1,500, बाई रुपीज 1,500 है, इसलिए पूरा का पूरा 1,500 यहाँ से हम लोग उठा के यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स आपको 8,000 के प्रोवाइडेड है, वैल्यूलेस हो जा रहे हैं, नो वैल्यू इज देयर, दैट इज डिक्रीज इन एसेट, पूरा पेटेंट्स राइट ऑफ हो जा रहा है, तो पूरा पेटेंट्स 8,000 हमने डाल दिया। स्टॉक डिक्रीज बाय 10%, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट अगेन है 10% का, स्टॉक दिया 1,20,000 का, 10% हो गया 12,000 रुपीज। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है आपका, आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, ये इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी आपकी क्रेडिट डेबिट आ जाएगा यहाँ पे अकाउंट में, जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा। 2,500 अगेन एक लायबिलिटी का आपको इंक्रीज करना है टू अनफॉरसीन लायबिलिटी,
मीन्स जो भी आइटम्स आए वो सारे के सारे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आए, दैट मीन्स हियर इट इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। किसको किसको जाएगा, एक्स और वाई को इनके ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। 30,000 का ये टोटल निकल के आ रहा है। सो 10,000 एंड 20,000 ये इनके ओल्ड रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्दर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ ड्रॉ करेंगे। आपको हम फिर से लॉजिक एक बार बता दें। सबसे पहला जो हमारा एंट्री होती है इसके अंदर वो बैलेंस शीट से उतरती है, जो पहले से बैलेंस शीट आपको प्रोवाइडेड है उसके अंदर से आइटम आएगा, दैट इज बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग का क्या आइटम आता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम लोग डालते हैं। जब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डाल देंगे उसके बाद अगर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर हमको बिजनेस में दिए हैं बैलेंस शीट के अंदर, उनको ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है या लायबिलिटी टेक ओवर करता है उसकी एंट्री करते हैं, एंड आफ्टर दैट एडमिशन की एंट्री करते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम आपको ये डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाए 100% की क्या क्या सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में हमको उठाना है, सो दैट किसी भी क्वेश्चन में करते समय कोई आइटम आपका स्किप ना हो, छूट न जाए। एंड फॉर दैट रीजन सबसे पहले आपका आया यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी यहाँ बैलेंस शीट से हम उतार लेंगे 1,50,000। फिर यहाँ से हमने उतारा 3 लाख, ये Z है, ये Y, ये X। फिर सेकेंडली रिवैल्यूएशन में हमको लॉस आया है, सो हम लॉस इधर डाल देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करके डालते हैं। ब्रैकेट में आप लॉस लिख सकते हो। लॉस आया है 10,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट्स अगर हमको दिया हो उसको डालते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में हमको कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं दिए हुए हैं, ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। सो इसमें से कोई भी आइटम इसमें नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन आपने डाल दिया। कोई पार्टनर ऐसा नहीं है जो एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा हो कि उसकी एंट्री जाएगी, वो भी नहीं है। फर्दर अब बचता क्या है आपके पास, दैट इज एडमिशन की एंट्री। एडमिशन में भी हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे कि पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन डालते हैं, बट सिंस क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है सो हम उसको नहीं डाल सकते, तो गुडविल की एंट्री जो होती है उस एंट्री को हम लोग परफॉर्म करते हैं। फर्म की गुडविल दी है 60,000 रुपीज की। इस 60,000 रुपीज के गुडविल में उसका शेयर Z का दैट इज 1/5 12,000 निकल के आएगा। इस 12,000 को आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, एज इट इज होगा जो पुराना था, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय Z किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया कि Z किस तरह से अपने शेयर को X और Y से ले रहा है, एंड फॉर दैट रीजन जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई PFG। और ये लिखा है क्वेश्चन में कि Z ब्रिंग हिज शेयर, अनेबल टू ब्रिंग नहीं है, वो लेके आ रहा है अपना शेयर प्रीमियम का। तो 60,000 की जो गुडविल है उसमें उसका शेयर निकाला हमने और वो लेके आ रहा है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल हो रहा है, और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांट देते हैं। आप फुल फॉर्म लिखिएगा फिर बोल रहे हैं। तो 60,000 में 12,000 आया, 12,000 को 1:2 के रेशियो में बांटेंगे हम लोग, दैट इज 4,000 एंड 8,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। ये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमारे पास कैपिटल का एडजस्टमेंट बचता है। कैपिटल किस तरह से लेके आ रहा है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ X एंड Y। तो कौन सी कैपिटल जो यहां से निकल के आएगी बैलेंस कैपिटल, उस कैपिटल का टोटल करेंगे और उसका 1/5 निकालेंगे। दिस इज नॉट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, रिमेंबर दिस थिंग। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज के ऊपर कि वो क्या कह रहा है। तो हम पहले बैलेंस निकालेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस CD X और Y का 1,54,000 1,44,000 आ जाएगा ये। और ये 3,00,000 2,80,000 2,88,000 ये इन लोगों की कंबाइंड कैपिटल इस तरह से निकल के आई। हमारे पास इंडिविजुअल आई है, अभी हम लोग इसको कंबाइन करेंगे और एज पर द क्वेश्चन जो कहा है उसके हिसाब से हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। सो X की कैपिटल हो गई हमारे पास कितनी, 1,44,000
वाई की कैपिटल हो गई 2,88,000, इसको ऐड किया 4 12 5 13 4, ये हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। इस कंबाइंड कैपिटल का ये 1/5 कह रहा है हमको लेने के लिए, तो हम z की कैपिटल इसका 1/5 करके निकाल देंगे। 1/5 इंटू 4,32,000, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 5 4 जा 86,400, ये इसकी कैपिटल निकल के आएगी। बाई कैश या बाई बैंक आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ कैश आपको दिया हुआ है, सो बाई कैश अकाउंट आप डालोगे कितना है 86,400। क्लियर है? इस तरह से हमने इसकी कैपिटल कैलकुलेट की। हम लोग अब बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस हमारा इन दोनों का तो निकल ही गया है, खाली इसका आ गया 86,400 और ये हमारा टोटल हो गया। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है, हम बैलेंस शीट भी बना के आपको इस क्वेश्चन में दिखा दे रहे हैं। ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, बट इवन दो बैलेंस शीट कोई लेजर अकाउंट नहीं होता है कि आप उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखोगे दोनों साइड पे। इट इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे आता है एज ऐड करके, वो आपको लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स एज इट इज आपके आ जाएंगे 36,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में चेंज हुआ है आपका, वो लिखा था कि 6,000 रुपए से बढ़ गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। 4,000 का प्रोवाइडेड है, 6,000 इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स इट इज 10,000 ओवर हियर। फिर इसके बाद आपका एक न्यू लाइबिलिटी आपकी ऐड हुई थी, अनफॉरसीन लाइबिलिटी, दैट इज फॉर 2,500 का, ये आपको प्रोवाइड करना था, ये आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। फिर इसके बाद कैपिटल्स आप यूजुअली जैसे उतारते हैं वैसे उतार लेंगे, एक्स की, वाई की, जेड की, ये यहाँ से उतारेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। एक्स की है 1,44,000, वाई की 2,88,000 और इसकी आ गई आपकी 86,400। ये आया आपका टोटल 4,32,000 आया था, उसमें 86,400 ऐड कर दिया, 5,18,400। इधर आपका कैश, कैश कैसे कैलकुलेट होगा? 20,000 का आपका पहले से प्रोवाइडेड था, 86,400 पार्टनर लेके आया है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड गुडविल के लिए भी वो 12,000 रुपया लेके आया था, जो हम लोग ने निकाला था गुडविल के लिए कि कितना पार्ट लेके आया, 60,000 में 1/5 करके। ये टोटल कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ है 400, ये 8 हो गया और 8 to 10 11, 1,18,400 का कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर डेटर्स, डेटर्स आपका 40,000 का यहाँ प्रोवाइडेड था और पीवीडी जो है वो चेंज हुआ है आपका, उसको हम लोग ने इंक्रीज किया था 1,500 से, 500 पहले से दिया है, 1,500 आपने इंक्रीज किया, सो दैट इज 2,000 हो गया। ये आ गया यहाँ पे 38,000 का। फर्दर स्टॉक, स्टॉक में डिक्रीज हुआ था 10% का, मतलब 12,000 रुपए की डिक्रीज हुई थी, 12,000 आप माइनस कर दोगे इसमें, तो दैट इज 1,08,000 ये रिप्रेजेंट करेगा। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, फर्नीचर आपका एज इट इज आ गया 30,000 का। प्लांट में कोई चेंज नहीं था, प्लांट भी आपका एज इट इज आ गया 2,72,500। पेटेंट्स आपका अब 0 हो गया, पेटेंट्स आपको रिकॉर्ड नहीं करना था, सो पीवीडी हो गया, पेटेंट्स हो गया, स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स आपने फॉलो कर लिए। यहाँ से और कुछ अब बचा नहीं है, दैट इज ऑल। आप टोटल करेंगे, अब आपका ये बैलेंस शीट का फिगर टैली करना चाहिए। 4,5,900 फिर 8, 8, 16, 24 और 226
21336 9 और 7 16 कैरी ओवर 1 2 3 1 2 3 2 5 5,66,900 या 900 इधर 6 2 8 8 16 कैरी ओवर 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8 ये कितना आ गया 6 2 8 8 8 16 4 1 5 5 1 6 6 ये 5 दिस इज व्हाट 5,66,900 दोनों साइड का ये बैलेंस शीट का टोटल आपका टैली हो गया एंड दैट इज व्हाट बैलेंस शीट बन गई आपकी। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। सिर्फ ये एडजस्टमेंट इसमें एक नया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम लोग कैलकुलेट किए थे, यहाँ कंबाइंड कैपिटल का 1/5 पार्ट। इन दोनों ही क्वेश्चन में हम लोग ने किया क्या बेसिकली कि जो न्यू पार्टनर का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं आया था उसको ब्रिंग इन करने के लिए हमने क्या एडजस्टमेंट्स किया, खाली ये यहाँ पे नया डिस्कस करना था। बाकी जितनी चीजें हम कर रहे थे वो एज यूजुअल कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, तो नथिंग न्यू इज देयर इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। टिल देन थैंक यू।